अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर ख़रीदने वाले लोगों के लिए खुश आमदीद। अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं, पहली दफ़ा घर ख़रीदना चाहते हैं, या आप बिज़नेस करते हैं, घर ख़रीद कर फ़रोख्त करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। आज हम 4 फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमने घर ख़रीदना है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर हम घर ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले जो है हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि जो हम घर ख़रीद रहे हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल हो। इस चीज़ का तयन करना है कि हमारे पास कितना सरमाया है, कितना पैसा है और किस रेंज में हमने, किस बजट में हमने घर ख़रीदना है। अगर हम अपनी औकात से बाहर, अपने खर्चे से ज़्यादा या अपनी वक़्त से ज़्यादा वाला प्लाट ख़रीद लेंगे या घर ख़रीद लेंगे और फिर हमें पैसे पूरे नहीं होंगे, हम उसकी रेट जो है हमने तय किया है वो हम पूरा नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है, घर ख़रीदते वक्त हमें लोकेशन का ख्याल लाजमी रखना चाहिए। लोकेशन का ख्याल कैसे कि हम जहाँ घर ख़रीद रहे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, यहाँ से लॉरी अड्डा कितना दूर है, बस स्टैंड कितना दूर है, बच्चों के लिए स्कूल कितना दूर है, ग्रोसरी की शॉप्स कितनी दूर है, हमारे लिए मार्केट्स कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है। इन तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। ये घर ख़रीदते वक्त लोकेशन जो है, लोकेशन का सबसे ज़्यादा हमें ख्याल करना होगा। हमने घर ख़रीद लिया है, वहाँ जो है सड़क जो है वो बहुत छोटी है, गुज़र-औक़ात के लिए मुश्किल होती है, गटर लाइन खुली हुई है, उस इलाके में जो है तरक्याती काम हुए नहीं है, स्कूल करीब है नहीं, ग्रोसरी की शॉप्स करीब है नहीं, लारी अड्डा करीब है नहीं, आमद-ओ-रफ्त के ज़राए करीब है नहीं, तो ये हमारे लिए मुस्तकिल परेशानी का बायस बनेगी। उसके बाद हमें जितने सरमाए का हमने घर ख़रीदना है, हमें उसका इंतज़ाम पहले करना होगा। हमने घर ख़रीद लिया है और इंतज़ाम पैसे का नहीं किया, उसको पेंडिंग रखा हुआ है, तो जब हमने घर की कीमत मुकम्मल अदा करनी है उस वक्त अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो ये भी हमारे लिए इंतहाई परेशानी का सबब बनेगा। तो लिहाजा जब हम घर ख़रीदते हैं तो हमें हर चीज़ का सोचना चाहिए कि हमने इस घर के लिए इतना बजट रखना है और वो बजट हमने कहाँ से पूरा करना है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन का इंतज़ाम करके रखें। अगर आपने प्राइवेट कहीं से लोन लेना है तो आप उसका इंतज़ाम करके रखें। अगर आप जैसे कि हमारे इलाके में कपास का सीज़न आता है, गंदम का सीज़न आता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारी फसल घर आ जाए, जब हमारे पास पैसा आ जाए, तो फिर हम घर की प्लानिंग करें और उस घर को ख़रीदें ताकि हमारा मायदा जो है उसकी तकमील आसानी से हो सके। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन। हम जहाँ घर ख़रीद रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो घर रजिस्ट्री इंतकाल वाला है या कब्ज़े वाला है। अगर वो घर कब्ज़े वाला है तो हमें उसको नहीं ख़रीदना चाहिए, स्टाम्प पर है तो कोशिश करें ना ख़रीदें। अगर घर रजिस्ट्री और इंतकाल वाला है तो हमें वो घर ख़रीदना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हम ख़रीद रहे हैं ये कितने लोगों के नाम मुंतकिल है, तो ताकि कल जब हमने उसकी रजिस्ट्री करानी है तो फिर जो है वो हमें उसमें परेशानी ना बने। हमें ये पता होना चाहिए कि जो घर हम ख़रीद रहे हैं ये कितने मरले का है, उसकी पहले पैमाइश हमें करनी चाहिए। लेकिन जब हम उसका कब्ज़ा ले लेंगे, रजिस्ट्री ले लेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये प्लाट तो छोटा है या घर छोटा है जितने के हमने पैसे दिए हैं, तो ये भी परेशानी और लड़ाई का सबब बनेगा। हमें जब घर ख़रीदते वक्त हमें यह चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आया इसमें आरबी की छतें हैं, इसमें टाइल्स कौन सी लगी हुई हैं, इसमें दरवाजे कौन से लगे हुए हैं, इसमें मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको घर ख़रीदने से पहले सब ये चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को क्लियर नहीं करते, जब आप घर ख़रीद लेंगे तो वो घर जो है वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा, वो घर नकारा होगा, तो आपका सरमाया ज़ाया होने का ख़तरा है। अगर आपने घर ख़रीद लिया, उसमें कोई कानूनी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपके लिए रजिस्ट्री इंतकाल में मसला बनेगा, तो फिर भी आपके लिए इंतहाई परेशानी का सबब है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पहले देखनी चाहिए।
آپ کو یہ دیکھنی چاہیے کہ آیا اس گھر میں گیس کا کنیکشن لگا ہے، گیس یہاں آتی ہے یا نہیں آتی، بجلی کا کنیکشن ہے تو بجلی یہاں سے کتنی دور ہے جہاں سے ہمیں جو ہے بجلی کا کنیکشن دیا گیا ہے، آیا یہ کنیکشن اسی جس سے ہم گھر خرید رہے ہیں اسی کے نام پہ ہے؟ اگر اسی کے نام پہ بجلی کا کنیکشن ہے تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس نے کوئی پینڈنگ بل تو نہیں ہے، انہوں نے بجلی کے بل بھرے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ گھر خرید لیتے ہیں، جب گھر خرید کے وہ آتے ہیں پتہ چلتا ہے 1 لاکھ بجلی کا بل پینڈنگ ہے۔ تو اسی طریقے سے گیس کے جو میٹرز ہیں ان کے معاملات بھی ہمیں چیک کر لینے چاہیے، اسی طریقے سے جو بلڈنگ کی انسپیکشن ہے وہ بھی ہمیں کر لینی چاہیے، کاغذات کی تسلی ہمیں کر لینی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک جو ہے پھر ہم پریشانی کا سبب بنیں گے، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوگا اور مشکلات کا سبب ہوگا۔ تو میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک تو گھر خریدتے وقت یہ دیکھیں کہ آیا یہ گھر ہمارے بجٹ کے مطابق ہے، دوسرا گھر کی لوکیشن کیا ہے، تیسرا ہمیں پیسے کا انتظام کہاں سے کرنا ہے، اور چوتھا جو ہے اس کے بارے میں تمام معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ اس کی قانونی معاملات بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بلڈنگ کے معاملات بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، الیکٹریسٹی بل کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، گیس کے میٹر کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سڑک کتنے فٹ کی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی تسلی کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کو خریدیں، انشاءاللہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ کو راحت نصیب ہوگی اور آپ کی خوشیوں کا باعث بنے گی۔